मुकद्दस मत्ती की अंजील का 2 बाब उसकी पहली आयत से 12 आयत तक खुदा के जिंदा पाक कलाम में मरकूम है। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर अपनी दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ये 3 तोहफे जो यीशु मसीह की 3 खिदमतों को बयान करते हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इस ज़मीन पर करने के लिए आए। कि उसका नाम तो रखा गया यीशु, लेकिन हम उसे यीशु मसीह कहते हैं। मसीह उसका नाम नहीं है, ये उसका टाइटल है। जिस तरह हम खादमों को पास्टर या एल्डर्स हम खादमों को कहते हैं, तो ये उनका टाइटल यानी उनके नाम के साथ ये उनका ओहदा लिखा हुआ है कि वो एल्डर है या वो पास्टर है। तो ये नाम नहीं है, ये टाइटल है, ये वो खिदमत है जो वो करने के लिए आया। मसीह यीशु मसीह का मतलब मसा किया गया। और वो किस खिदमत के लिए मसा किया गया? वो 3 खिदमतें, बल्कि पहले अगर हम देखें तो इस्राइल में मसा किन को किया जाता था? इस्राइल में 3 लोगों को मसा किया जाता था। इस्राइल में जो पहला मसा किया जाता था नबियों को मखसूस किया जाता था, और ये माना जाता था कि ये खुदा के नुमाइंदे, नबी खुदा की तरफ से भेजा हुआ, खुदा का पैगाम लेकर, खुदा की आवाज लेकर आम लोगों तक जाता। लोग खुदा की बातों को नहीं सुनते थे और ये नबी भेजे जाते थे कि वो खुदा की बात लोगों को बताएं। अगर वो नहीं सुन रहे तो वो नबी कई दफा मलामत करते, कई दफा झिड़कते, कई दफा गुस्से से बात करते और वो कई दफा प्यार से नहीं बताते। तो वो खुदा के नुमाइंदे मखसूस किए जाते थे। फिर दूसरे जो दूसरे नुमाइंदे होते थे दरमियानी, ये भी दरमियानी होते थे, वो कायन होते थे, और ये इंसानों के नुमाइंदे होते थे खुदा के लिए। ये उल्टा इनका काम था। नबी तो खुदा की बात लेकर इंसानों तक पहुंचते थे, और कायन जो मसा किए जाते थे, महसूस किए जाते थे, वो इंसानों की बात लेकर खुदा तक पहुंचते थे। यानी वो इंसान जो खुदा के पास नहीं आ सकते थे, गुनाहगार होते थे, उनकी मुनाजात लेकर वो खुदा के पास जाते, उनकी कुर्बानियां लेकर वो खुदा के पास जाते, उनके लिए कुर्बानियां करते, और यूं ये दरमियानी बन जाते और ये खिदमत करते और इंसानों को खुदा के पास ले जाते। और तीसरी जो खिदमत जिसके लिए मसा किया जाता था, वो बादशाहों को मसा किया जाता था। पहले इस्राइल का बादशाह खुदा था, और खुदा ने ये बादशाही जो है फिर वो इस्राइल की ख्वाहिश पर इंसानों को सौंपी। लेकिन उसने उन्हें बताया कि बादशाह मैं हूं, ये मेरे नुमाइंदा। और बादशाहों को भी मसा किया जाता था।
बादशाह को खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए मखसूस किया जाता था, मसा किया जाता था कि वो जमीन पर खुदा की हाकमियत को कायम करें। अब अगर हम गौर करें, कलाम से हम वाकिफ है, जो कलाम को पढ़ते हैं, कि इस्राएल में कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जो ये तीनों खिदमतें इकट्ठी करता, यानी जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की तो खुदा उनसे नाराज हुआ। कुछ बादशाहों ने कायन बनने की कोशिश की और कुछ कायनों ने बादशाह बनने की कोशिश की या अंबिया की खिदमत करने की कोशिश की। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो एक ही शख्स ने तीनों खिदमतें की, और वो हमारा मसीहा, हमारा मसीहा खुदावन जो मसा किया गया, वो इस बड़ी खिदमत के लिए मसा किया गया कि वो हमारा नबी हो, वो हमारा कायन हो और वो हमारा बादशाह हो। और यह खुदावन का कलाम हमें बताता है कि वो सिर्फ नबी भी नहीं है, क्योंकि नबी तो खुदा का कलाम लेकर इस जमीन पर आते, वो तो कलाम लेकर नहीं आया, वो बजाते खुद कलाम है, वो खुदा का कलाम, इसलिए वो नबी से भी पढ़ा। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो इसलिए अंबिया में हमें सरफरिश्त नजर आता है। और फिर दूसरी बात, कायनों में उसे अफजल कायन क्यों माना जाता है? क्योंकि कायन जो कुर्बानियां करते थे वो बर्रों और बछड़ों को चढ़ाते थे, और वो बार बार इंसानों को खुदा के पास ले जाते, उन्हें फिर जरूरत पड़ती कुर्बानी, वो फिर लेकर जाते, वो फिर खता करते और फिर लेकर जाते। लेकिन इस सरदार कायन ने हमारे लिए ऐसी कहानत का फरीजा सरंजाम दिया कि जब वो जमीन पर आया तो उसने कहा कि अब मैं कौन सी कुर्बानी चढ़ाऊं जो इंसान को मुकम्मल तौर पर पाक साफ कर दे। तो उसने क्या किया कि उसने अपने आप को ही सलीब पर दे दिया। उसने कहा मैं खुद ही वो कुर्बानी, मैं ही वो खुदा का बर्रा हूं, और मैं तुम्हारे लिए अपना बदन दिए देता हूं ताकि तुम हमेशा के लिए पाक साफ हो जाओ। और वो फिर सरदार कायन हमारा बन गया, और फिर वो बादशाह, ये वो बादशाह जो जमीन पर आज तक हो गुजरे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतों का दावा भी किया, उनकी सल्तनतें खत्म हो गई, वो मर गए। हमारा खुदावंद भी मर गया, लेकिन जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो उसने दावा किया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और ये वो बादशाह है जिसकी बादशाही अब तक कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए मजूसी इस मसीहा का दीदार करने के लिए आए, और इस मसीहा के दीदार में उन्होंने सोना बतौर बादशाह उसके लिए रखा, लबान बतौर कायन उसके हुजूर रखा, और मोर खुदा के बर्रा की हैसियत से उसके जान देने का निशान था कि खुदा यीशु मसीह हमारे लिए जमीन पर ऐसी खिदमत करेंगे कि हमारे लिए जान दे देंगे। और फिर 12वीं आयत और आखिरी बात हम इस वेद में ये देखते हैं कि जब मजूसियों ने अपने डिब्बे खोल कर उसको सजदा किया, उसकी हमद की, उसकी प्रस्तुत की, नजराने पेश किए, और बड़ा खूबसूरत नमूना हमें प्रस्तुत का, इबादत का, खुदा को पाने का हमें इन आयत में नजर आता है। लेकिन 12वीं आयत में खुदा का कलाम बताता है कि वो हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुई। इसका क्या मतलब? इसका आम सा मतलब यह है कि वो उन्हें खुदा ने ख्वाब में बताया कि अब वापस नहीं जाना, वापस जाओगे तो नुकसान उठा सकते हो, तो वो दूसरी राह से चलेंगे। ये तो इसका आम सा मतलब। लेकिन इसका गहरा मतलब अगर हम देखें तो इसका गहरा मतलब ये है कि जो यीशु मसीह को देख लेता है वो मौत से बच जाता है। अगर वो वापस चले जाते तो फिर वो हलाक हो जाते, लेकिन वो वापस इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने यीशु को देख लिया था, और जो यीशु को देख लेता है, जो उस पर ईमान ले आता है, वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी